नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल देश में कोविड की स्थिति सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की। निकट भविष्य में आने वाली वैक्सीन के संबंध में केंद्र और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री को वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली कोविन के बारे में भी बताया गया। इस पर अभी तक 79 लाख से ज्यादा लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। राष्ट्रीय नियामक ने कोरोना के 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन की आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता सिद्ध हो चुकी है। ये वैक्सीन सबसे पहले तकरीबन 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीका लगाया जाएगा। इनकी संख्या तकरीबन 27 करोड़ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि 2 कोविड वैक्सीन विकसित करने में भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकविदों की सफलता आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक प्रमुख उपलब्धि है और ये वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की भावना से प्रेरित है। राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के समापन सत्र में बोल रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 प्रमुख स्तंभ अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और आपूर्ति श्रृंखला है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी ने यात्रा में बहुत व्यवधान पैदा किए हैं। उन्होंने भारतीय समुदाय को इस मुश्किल समय में स्वदेश लाने के लिए विदेश मंत्रालय और राजदूतावासों की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों में भारतीय समुदाय महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करने, फंसे हुए छात्रों की मदद करने, बुजुर्गों की देखभाल करने, धन एकत्र करने और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक साथ आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 जनवरी को शाम 4 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाली इस बैठक में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और टीकाकरण को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.42% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 1,75,00,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल संक्रमित मामलों की तुलना में सक्रिय मामलों का प्रतिशत 2.14 है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 2,23,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,645 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल मामलों की संख्या 1,04,50,000 हो गई है। मंत्रालय का कहना है कि भारत में मृत्यु दर 1.44% है, जो विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। पिछले 24 घंटों में 201 रोगियों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या करीब 1,51,000 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,43,000 से अधिक कोरोना परीक्षण किए गए। अब तक 18 करोड़ 10 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। आज अभी तक 20 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 92 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 54,376 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और वर्तमान में 1,016 सक्रिय मामले हैं। आज शिमला में 11, कांगड़ा में 5, जबकि ऊना में 4 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में कांगड़ा जिले में 285, मंडी में 189, जबकि हमीरपुर में 103 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 946 लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना वैक्सीन लॉन्च होने से पहले ही लाहौल स्पीति जिला संक्रमण से मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। जिले में अब केवल 5 सक्रिय मामले बचे हैं। जिला कोविड निगरानी अधिकारी डॉक्टर रंजीत वैद ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिक संख्या में सैंपलिंग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप जिले में कोरोना मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा स्थानीय लोगों ने भी सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।